बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। थीम से तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगती है इसको बनाना घर पे। लेकिन यकीन करें, इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत इजी तरीके से हम समोसा पट्टी घर में तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है ताकि आपकी भी परफेक्ट पट्टी बने जैसे मैंने बनाई है। वीडियो पर नए होते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से पहले छान लिया था। छानने के बाद 1.5 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, और 4 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। इसको अपनी हथेली पर डालकर अच्छी तरह से मसल लेना है। मसलने से ये होता है कि इनकी खुशबू डबल हो जाती है, और इनको हमने आटे में मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मेरे पास 4 टेबल स्पून घी है। घी शामिल कर देंगे। घी से ये होता है कि डो में जो है करारापन आता है। जो हम समोसे की पट्टी बना रहे हैं वो बहुत समोसे जो हैं करारे बनते हैं। ठीक है, पहले हमने इसको हाथ की मदद से बगैर पानी मिक्स किए अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है घी को भी, और जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं ज़ीरा, अजवाइन, नमक, ताकि ये पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है बगैर पानी डाले। इसको ऐसे मुट्ठी में दबाएं तो ये कैसे पत्थर की तरह बन जाए, ऐसे गोला सा बन जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसकी एक सख्त सी हमने डो तैयार कर लेनी है। समोसे की डो को आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर लेना। समोसे की जो डो होती है वो सख्त होती है, इससे समोसा पट्टी जो है वो अच्छी बनती है। अगर आपने डो जो है नरम कर ली तो इससे समोसा पट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक डो तैयार कर ली, इसको हम स्टे देंगे। 10 मिनट का स्टे ज़रूर देना है डो को। और यहाँ पर माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी डो को चेक करते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारी डो जो है स्टेबल हो गई है। चलिए जी, अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने किस खुशका लगा लेना है हाथ को। पेड़े हमने किस साइज़ के लेने हैं? रोटी का जो हम पेड़ा लेते हैं ना, उससे हाफ हमने पेड़ा लेना है। ठीक है, समझ आ गई कि हमने रोटी से हाफ पेड़ा लेना है, और इसको गोल गोल सा प्यारा सा हमने पेड़ा बना लेना है। ठीक है, इसी तरह करके हमने सारे आटे के पेड़े बनाकर रख लेने हैं। वीडियो के सारे स्टेप्स को आप फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो जी यहाँ पर मैंने 8 पेड़े तैयार कर लिए। आप इनका साइज़ भी चेक कर लें। चलें जी, अब हम एक पेड़ा लेंगे, बाकी सबको साइड पे करते हैं। थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे। ठीक है, नीचे थोड़ा सा हम खुश्का डस्ट करेंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो चिपके नहीं। इसको हमने बिल्कुल बारीक सा बेल लेना है। जितना हो सके आप इसको बारीक बेलें। जितना बारीक बेलेंगे समोसा पट्टी उतनी ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले हाथ के साथ इसको दबा के जो है इसकी शेप कर लेंगे। फिर हमने इसको एक बेलन की मदद से बेल लेना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत पतली रोटी जो है बेल ली है। जितना अच्छा बेलेंगे, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, जितना अच्छा बेलेंगे, जितनी पतली रोटी होगी आपकी समोसा पट्टी उतनी ही परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर एक रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं दूसरी बेलने लगी हूँ। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। इसी तरह पहले सारी रोटियां जो है हमने बेल लेनी है। यहाँ पर मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी भी माशाल्लाह बेल ली है। अब नीचे हम दोबारा से खुश्का लगाएंगे। जो रोटी बेली है इसको इसके ऊपर रख कर नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट मेरे पास है घी। ठीक है, घी को हम लगा देंगे रोटी के ऊपर। अच्छे तरीके से हमने पूरी रोटी पे घी लगाना है। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ घी ना लगा हुआ हो। पूरी रोटी पे हमने घी लगाना है हाथ के साथ टैप कर करके, और उसके ऊपर हमने खुश्का जो है सेपरेट कर देना है। पूरी रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से खुश्का लगा देना है, घी लगा देना है, ताकि दूसरी रोटी जो हम इसके ऊपर डालें वो चिपके नहीं। ठीक है, दूसरी रोटी जो हमने सारी रोटियां बनाकर रख दी हैं वो इसके ऊपर चिपके नहीं, इसीलिए हमने नीचे घी और खुश्का लगाया है। इसी तरह करके हमने सारी रोटियां बेल ली हैं।
और इनके ऊपर एक दूसरे को लगाते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। और यहाँ पर मैंने 5 रोटियाँ बेल ली और इन सबको मैंने एक दूसरे के ऊपर लगा दिया है। नीचे हमने क्या घी लगाना है, ऊपर खुश्का लगाना है और ऊपर रोटी को लगा देने से क्या होगा कि हम इसको दोबारा बेलेंगे तो हमारी रोटियाँ जो आपस में जुड़ेंगी नहीं, इजीली जो है ये पट्टियाँ अलग हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ पर हमने दोबारा खुश्का डस्ट करना है और इन 5 रोटियों को हमने दोबारा बेलना स्टार्ट करना है। ठीक है, उस वक्त हमने नॉर्मल रोटी बनाई थी, अब हम इनको दोबारा बेलेंगे तो ये बहुत बड़ी रोटी बन जाएगी। ठीक है, ये दोबारा बड़ी रोटी बनेगी और ज़बरदस्त। इस रोटी को हमने बड़े साइज़ का कर लेना है, तवे के साइज़ की रोटी हमने बना लेनी है, क्योंकि ये 5 रोटियां हैं तो ये काफ़ी बड़ी बन जाएगी। और इसको हमने बारीक करना है, जितनी बारीक होगी उतनी हमारी समोसा पट्टी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर देखिए इसका साइज़ चेक कर लें, मैंने इसको बेल लिया है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एक तवा गरम कर लेना है। ठीक है, तवा गरम करके रोटी को हमने तवे पर डाल देना है। इसको हमने पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा सेक देना है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि रोटी के ऊपर फूल नहीं आने चाहिए, रोटी पकनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा हमने इसको दोनों तरफ से सेक देना है ताकि अंदर तक हीट चली जाए और इससे हमें कटिंग में और समोसा पट्टी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, हमने इसको पकाना नहीं है, फूल नहीं आने चाहिए रोटी के ऊपर। 1-1.5 मिनट नीचे से और 1-1.5 मिनट हमने ऊपर से पकाना है, बस हमने इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जी यहाँ पर हमारी रोटी जो है डन हो गई है। अब हम इसको रख कर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इसके हमने साइड से किनारे रिमूव कर देने हैं और ये जो हम किनारे रिमूव करेंगे इसकी टेंशन नहीं लें, आप इसको घी में फ्राई करके इसकी पापड़ी बनाकर जो है दही बल्ले पर भी डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। दोनों साइडों से पहले हमने किनारे रिमूव करने हैं, इससे हमारी समोसा पट्टी जो है परफेक्ट बनेगी। ठीक है, अब दोनों साइडों से मैंने किनारे रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर कटिंग का साइज़ आप चेक कर लें कि हमने कितनी चौड़ी पट्टी कट करनी है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमने एक जो है सेपरेट कर लिया है। अब हम दूसरी पट्टी सेपरेट करेंगे। इस रोटी से मैं 3 पट्टियाँ जो हैं स्ट्रिप जो है निकाल रही हूँ। समोसियाँ जो होती हैं वो उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। हम यहाँ पर समोसी की पट्टी जो है रेडी कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर अब हम इनको सेपरेट करेंगे और देखें ये मिनटों में सेपरेट हो जाती है। इसको सेपरेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको भी पता होगा कि जो समोसा पट्टी हम मार्केट से लेते हैं उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, बंदा खुवार हो जाता है, मगर वो सेपरेट नहीं हो पाती या टूट फूट जाती हैं या उनमें कोई ना कोई मसला निकल आता है। यहाँ पर देखिए एक भी नहीं टूटी माशाल्लाह और इजीली सेपरेट हो रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको घर में ही बनाया है, घर में ही तैयार किया है। अब जितनी चाहे इनको बना कर रख लें, फ्रीज़र में सेव करके रख लें और समोसियाँ बनाएँ रमज़ान में बहुत मज़ेदार ईज़ी तरीके से। और अपनी घर की बनी हुई समोसा पट्टी की तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारी समोसा पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।